सो स्टूडेंट, आज हम जो देखेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं और हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, जो क्या करता है, जो रेजिस्ट करता है किसको, करंट को, जो उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करती है। अब हम बात करेंगे कि अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हों तो उनके कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सपोज करिए वी हैव 3 रेजिस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल R1, R2 एंड R3। दिस इज R1, R2 एंड R3। अगर हमको ये चाहिए कि इन तीनों को कंबाइन करने पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हमको अब पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में कि अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस चाहें सर्किट में, तो कितनी रेजिस्टेंस का या कितने ओम का रेजिस्टेंस हमको सर्किट में रखना होगा। तो बेसिकली हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो अगर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप देखो कि अगर हम इन 3 रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट कर दें, तो दिस इज ऑल्सो दे आर कंबाइंड नाउ। तो ऑब्वियसली ये तीनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जहां पे रेजिस्टेंस क्या हो, एंड टू एंड कनेक्टेड हो, उनको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आइए सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमको जानना है कि अगर हम किसी सर्किट में सपोज कि वी हैव कनेक्टेड इट टू अ सेल, सपोज द वोल्टेज इज V, दिस इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम चाहते हैं कि इस पूरे सर्किट में इन 3 रेजिस्टेंस की जगह पे हम इनके बराबर या इनके इक्विवेलेंट का एक सिंगल रेजिस्टेंस रख दें, तो पहले हमको ये तो जानना पड़ेगा ना कि ये तीनों मिलके कितना रेजिस्टेंस सर्किट को ऑफर करेंगे। आप सिंपल सी एक चीज कह सकते हैं कि मैम R1 प्लस R2 प्लस R3, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हम देखेंगे अभी कि एक्चुअली क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा। उसके पहले कुछ बेसिक चीजें आप देख लो कि सपोज करिए इसको हमने किसी V वोल्टेज वाले बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया, होगा क्या, ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहां भी करंट फ्लो करेगा, यहां भी करंट I ही फ्लो करेगा, और इस R1 रजिस्टर में जो करंट जाएगा वो I1 ही जाएगा, और इससे जो करंट बाहर आएगा वो भी क्या होगा, I ही होगा। इसी तरीके से R2 में जो इनपुट जाएगा ऑब्वियसली वो भी तो I ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। यहां से R2 के थ्रू जो निकलेगा वो भी करंट I होगा, और R3 के थ्रू जो करंट आएगा वो भी, और अगेन यहाँ पे करंट I। तो अगर आप देख पा रहे हो क्लियरली, तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट होगा वो सेम फ्लो करेगा, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इट मीन्स कि फर्स्ट आपको पहला पॉइंट जो नोट करना है वो ये नोट करना है कि सेम करंट होगा ईच रेजिस्टेंस के थ्रू। अब नाउ कम कि वोल्टेज क्या होगा। अगर आप ओम्स लॉ को देखें तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू I इंटू R, होता है ना। अब आप देखो, अगर हम R1 के लिए बात करें तो ऑब्वियसली क्या होगा, V इज इक्वल टू I R1, बट I तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब कि V चेंज होगा ना, वोल्टेज चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि R अगर बदल रहा है तो V बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे I तो सेम है हर एक रेजिस्टेंस के लिए। तो हम मान लेते हैं कि R1 के थ्रू जो वोल्टेज है वो V1 है, R2 के थ्रू V2 है, और R3 के क्रॉस क्या है, V3 है। ठीक है, इट मीन्स कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा सेम करंट, बट वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज स्प्लिट्स। इज इट ओके। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है
कि एक तो वन टू एंड कनेक्शन होगा अगर रजिस्टर का, इस तरह का कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक, हर एक रजिस्टर के थ्रू जो करंट होगा वो सेम फ्लो होगा, और हर जो वोल्टेज होगा, जो टोटल वोल्टेज होगा वो स्प्लिट हो जाएगा इन रेजिस्टेंसेस के थ्रू। एक और तरीके से आप ये सेम करंट का समझ सकते हैं। सपोज करिए हमने आपको बोला था कि करंट इज जस्ट लाइक, फ्लो ऑफ करंट इज जस्ट लाइक द फ्लो ऑफ वाटर। ओके, अब अगर ये एक रजिस्टर है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, हमने एक और रेजिस्टेंस ला के दे दिया यहाँ पे। अब ये जस्ट वैसा ही है कि एक पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है और यहीं पे आपने एक और पाइप को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो ऑब्वियसली जितना वाटर इस पाइप के थ्रू फ्लो होगा उतना ही वाटर तो इस पाइप के थ्रू फ्लो होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसीलिए सिंस हमने कहा था कि फ्लो ऑफ करंट इज जस्ट सिमिलर टू द फ्लो ऑफ वाटर, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो करंट R1 के थ्रू बाहर आएगा एक्चुअली वही करंट R2 के थ्रू भी जाएगा और वही R3 के, क्योंकि वो कैसे कॉम्बिनेशन में है, ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं, हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या है, हम मानते हैं कि R है, मतलब इस तीन रेजिस्टेंस की जगह पे अगर हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस रखना क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, हम मान लेते हैं R है। ऑब्वियसली टोटल करंट इस सर्किट में I है और टोटल वोल्टेज भी है। करंट तो सेम रहेगा बट होगा क्या, ये वोल्टेज V1, V2 और V3 में स्प्लिट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वॉट, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं ना। अब नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होगा, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R। ओके, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर हम V1 की बात करें तो ऑब्वियसली I तो सेम रहेगा बट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो R1 होगा। Similarly for V2, IR2 and similarly for V3, it would be IR3. Put all these value in this equation, what will you get? Simple, you will get V is equals to, V की value I into R is equals to V1 that is IR1 plus V2 that is IR2 plus V3 that is IR3. You can take I common from each side, that is IR1 plus R2 plus R3. You can cancel out this I and I from both sides and ultimately you will get what? R is equals to R1 plus R2 plus R3. It means कि the equivalent resistance in the series combination will be equals to what? It will be equal to the sum of all the resistance. Suppose करिए और resistance होते हैं इस सर्किट में R4, R5, तो हम क्या करते हैं, प्लस R4 प्लस R5 एंड प्लस सो ऑन, अगर और भी होंगे तो। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी। सपोज करिए कि अगर R1, R2 की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इफ R1 इज इक्वल्स टू 10 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 20 ओम एंड R3 इज इक्वल्स टू 30 ओम। सपोज दिस इज 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो यू विल डू व्हाट, सिंस ऑल थ्री आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ऑब्वियसली इट वुड बी व्हाट, R1 plus R2 plus R3 and you will get what? Obviously 10 plus 20 plus 30 is easy, that is 60 ohm. Is it okay? तो सबसे जो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस था या सबसे हायर रेजिस्टेंस इस सर्किट में था क्या,
30। बट जब आपने इसको सीरीज में और रेजिस्टेंसेस के साथ कनेक्ट किया तो क्या हुआ, ये इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया। इट मीन्स कि जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करेगा, रेजिस्टेंस जो होगा या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगर हमको किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं इसके आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल का मतलब आप समझते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब, पहले तो आप पैरेलल अगर वर्ड का मतलब समझिए। आपने कभी असेंबली में देखा होगा, जब आप असेंबली में होते हैं तो क्या होता है कि दो क्लासेस की रो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आप समझिए कि अगर हमारे पास R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है, ऑब्वियसली अगर ये आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिए जाएं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ काइंड ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दिस इज A and for example suppose this is a point B. So this kind of combination is known as what? This kind of combination is known as parallel combination. कैसा, अगर one end of each resistance is connected to one end and other end is also connected to all resistances is known as, इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब होगा कि one end of the all resistance are connected and other end is also connected, then it kind of combination, this kind of combination is known as parallel combination. अब आइए अगेन हम वही बात करेंगे कि इसमें होगा क्या। इसमें अगर आप बात करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे हमने सीरीज में बात करी कि कितना होगा, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि हमने इसको एक वोल्टेज V दिया, ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव एंड ऑब्वियसली दिस विल बी द पॉजिटिव टर्मिनल, ऑब्वियसली देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट दैट इज I। अब होगा क्या, अब आप इसमें देखिए हो क्या रहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट ईच रेजिस्टर के थ्रू सेम जा रहा था, बट क्या यहां सेम जाएगा, सोचने वाली बात है, सोचिए जरा एक बार। अब सेम चीज आप वैसे ही समझिए जैसे हमने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में समझाया था कि करंट इज जस्ट लाइक व्हाट, इट इज अ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। अगर इस पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है और हमने इस पाइप से तीन और पाइप कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ऐसे, तो क्या ईच पाइप में सेम अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा, नहीं जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल वाटर तो मान लीजिए टोटल करंट I था, बट ईच रेजिस्टर के थ्रू का सेम करंट जाएगा, नो। ये क्या होगा, अब यहाँ से ये तीन पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, करंट जो होगा यहाँ तक तो I होगा, बट इस पॉइंट से ये क्या होगा, इन तीन रेजिस्टर्स में स्प्लिट हो जाएगा। सपोज करिए R1 के क्रॉस I1, R2 के क्रॉस I2 एंड I3 जो होगा वो R3 के क्रॉस होगा। एंड व्हाट अबाउट द वोल्टेज, ऑब्वियसली अगेन अप्लाई व्हाट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से ओम्स लॉ से ज्यादा बेहतर आप इस चीज को समझिए कि है क्या, अगर आप देखो तो ईच रजिस्टर इज कंबाइंड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इट मीन्स कि द टोटल वोल्टेज इज गिवन टू ऑल दीज थ्री रेजिस्टेंसेज। जो वोल्टेज है या आप कह लो दूसरे टर्म में स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ द बैटरी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक रेजिस्टेंस में, ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस में फुल्ली लिए जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो R1 की बात है, R1 का एक टर्म बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से। R2 के केस में भी पॉजिटिव है और नेगेटिव से कनेक्टेड है, R3 भी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्टेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये नहीं था,
सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस का एक ही एंड जो था वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड था और बैटरी के नेगेटिव से दूसरे रेजिस्टर का दूसरा एंड। यहाँ पे बेसिकली हर एक रेजिस्टेंस जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए जो होगा वो पोटेंशियल होगा एक्चुअली वो हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होगा, वो सेम होगा, दैट इज V। पर यहाँ पे स्प्लिट क्या हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्प्लिट हो रहा है वो करंट स्प्लिट हो रहा है। और आप लिख सकते हैं सिंस टोटल करंट इज I, तो ऑब्वियसली I1 स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स थ्रू ऑल 3 रेजिस्टर्स, तो यू कैन राइट इट I is equals to I1 plus I2 plus I3. Again apply Ohm's law. Ohm's law कहता है क्या, Ohm's law के अकॉर्डिंग I is equals to V by R. तो for I1 it would be what, V by R1. For I2 it would be V by R2 and for I3 it would be V by R3. इज इट ओके? अब अगर आप देखो एक चीज तो होगा क्या, अब ये सारी वैल्यूज आप उठा के पुट कर दो इसमें, यू विल गेट व्हाट, I इज इक्वल्स टू V by R, I1 इज इक्वल्स टू V by R1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू V by R2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू V by R3. So obviously you can take V common from here, you will get what, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and this is your V by R. V and V will be cancelled out, you will get what, 1 upon R is equals to what, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay? R क्या था, ऑब्वियसली इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो R था। मतलब अगर इन तीनों रेजिस्टेंस के जगह पे हम एक रेजिस्टेंस अप्लाई करें तो पहले हमको इस फॉर्मूले को यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो बच्चों अगर मान लो कि आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के, पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. यहाँ पे वैल्यूज जो दी है वो आपको दी हुई है 10, 20 और 30, तो 1 upon 10 plus 1 upon 20 plus 1 upon 30. अब आप इसको ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लिए तो इट वुड बी 60 एंड 6 plus 3 plus 2 it would be what, 11 upon 60. This is the value of 1 upon R. यहाँ से आप कह सकते हो R is equals to what, it is 60 upon 11, या इसको आप अप्रॉक्स में कह सकते हो 6, मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला, अप्रॉक्स में बोला 6, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब आप देखो कि सेम रेजिस्टेंस है, जब हमने सीरीज में लिया था तो हमको क्या मिला था, 60 ओम मिला था, बट हम जब इन्हीं रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, अप्रॉक्स 6 ओम मिल रहा है। इसमें जो लीस्ट रेजिस्टेंस था वो 10 ओम का था, बट जब कॉम्बिनेशन आया तो सबसे कम वाले रेजिस्टेंस से भी कम आया। इट मीन्स कि एक चीज क्लियर है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस से जुड़ेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि अगर हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कराना चाहते हैं तो उनको हम किस कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप एक बार इसको समरी आप उसका देख लो। एक चीज है जो बेसिक चीजें आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि कौन से कॉम्बिनेशन में क्या स्प्लिट करेगा और क्या सेम होगा। अगर ये चीज याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। तो एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा क्या, सीरीज
कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली क्या होगा, करंट विल बी सेम बट वोल्टेज splits across the each resistor and the equivalent resistance is equals to R1 plus R2 plus R3, and if there is a more resistors then you can add. So this is your formula for the equivalent resistance is series combination. For the parallel combination what can we write, for the parallel combination obviously क्या सेम होगा, इस केस में जो वोल्टेज होगा across each resistor that would be same, and in this case जो करंट होगा across each resistor वो क्या होगा, स्प्लिट होगा. ठीक है. ऑब्वियसली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. और अगर इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, आप ऐड करते जाओगे. एक और चीज है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट योर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. थैंक यू.